करना। जैसे एक द्रोगा से थानेदार से ऐसा और उस व्यक्ति का जो साथी था पड़ोसी उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र द्रोगा जी से कहा कि भाई द्रोगा जी ऐसे ऐसे पड़ोस में है, साथ वाला मकान है, वो परेशान करता है, कह दिया क्या करूँ। अब द्रोगा जी का द्रोगा जी की के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोच कर आप संभाल लेगा, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान दिया। लट्ठा हो गया, उसका सिर पर लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो ऐसे तो वहाँ का प्रभारी था, वो लाया उसी को पकड़कर हालात में दे दिए, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था किसी का लठ मारेगा मर गया तो उसकी सजा होगी मौत, और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने। अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर दिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। इसी प्रकार पुराणों में लिखा हुआ जो आदेश है ये द्रोगा जी का समझ लो इन पुराणों में। और वेदों में संविधान समझो भगवान का संविधान अगर तोड़ दिया इन द्रोगा जी के कहने से, पुराणों के या इन नकली धर्म गुरुओं के कहने से, इन शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले आचार्य और शंकराचार्यों के आदेश से हमने ये क्रिया करेगी तो हम दंडित होंगे, हम दत्तर ही बढ़ेंगे, यानी मौत की सजा मौत की मिलेगी। तो ऐसी गलती बात ना करे भाई, और करियो मत। एक जीवित उदाहरण दास साहब को देता है। मेरे गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैतावास गांव है, बड़ा पैतावास, वहां वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं, दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण पे जग जा कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका, खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानी एक संत से। वो उससे प्रेरणा पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया। सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौवें चरा रहे थे, और भी कुछ साथी पाली ग्वाले थे। तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मैं देर हो जाए तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊंगा। वो जंगल में चले गए। पालियों ने वो अपने गौवें गांव में ले आए। अब वो शाम ने काफी देर होगी, जब नहीं आए, उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले घर से निकल गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए, 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से, उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं। वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ टूट के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर घेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए। अब उन घर वालों ने इंतजार की, घंटा 2 घंटा कर पूछा उन पालियों से, हरिद्वार ही नहीं आया। वो कहने लगे उनको कह रहा था मैं फ्रेश हो रहा हूँ, तुम चलो। वो बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहाँ से प्रवेश हुआ था, किधर गया था। जाकर ऐसे ही पहले होती थी, लालटेन दीपक से ले रखे, आंखों में खा रखा है, वो तो किसी से पशु ने खा लिया, मर जा अंधे हो गए, रोना के दूर गए, अंधेरा सा खाए। वो हाड जो पशु की हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया।